हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जगतारण वर्ग के मैथ क्लास में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में। हम लोग को इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनकी इंट्रोडक्शन ही आज हम लोग कर पाएंगे। फिर सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट देखेंगे, एक्सप्लेनेशन कुछ सीखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। इसमें यूक्लिड एल्गोरिदम है, इसी लेमा को यूज करके एल्गोरिदम है कुछ जिसको हम यूज करेंगे एचसीएफ निकालने में, और एचसीएफ के क्वेश्चंस देखेंगे बोर्ड लेवल के, जो कि सेकेंड क्लास में। तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम के क्वेश्चन, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके होता है, और साथ में एचसीएफ भी निकालेंगे फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके। फोर्थ क्लास जो कि इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग इरेशनल को प्रूफ करेंगे। ये √5 हो, √2 हो, ये सब इरेशनल नंबर कैसे है उसको हम प्रूफ करेंगे। इसको देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन, जो हम यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, यहाँ पे हम लोग यूज कर पाएंगे कुछ ज़्यादा। वहाँ पे ऑपरेशंस देखेंगे कि रेशनल नंबर कैसे देखेंगे। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहला क्वेश्चन होगा, ये सर प्रीवियस से क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, जो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के, वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन से चलेगा। सो जैसे निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, वैसे परिमेय संख्या कौन है, जो कि सब रूप नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे कि किस संख्या को परिमेय या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये देखिए परिमेय संख्या का ही परिभाषा है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें अक्सर से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन सबके बारे में हम लोग को सीखना चाहिए। जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है वो सब हम लोग सीख सकते हैं। राइट, अब यहाँ देखिए वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत तो क्या ना आवर्ती, ये क्या होता है, शांत आवर्ती, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक नया नंबर आ गया भाज्य का प्राइम नंबर, ये सब हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, इसको बताना है इसके बारे में कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है। ये सारी संख्या आपको हम लोग सीखेंगे। फिर रेशनल नंबर देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि एक रेशनल नंबर का गुणा सीखना है, उसका भाग सीखना है, जोड़ घटाव सब सीखना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ये सब संख्या है आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 1/√2 क्या है, √3 क्या है, √12 का परिमेयीकरण गुणा, इसे रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये सब के बारे में सीखना है हमको। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, जस्ट डेफिनेशन से ही सारा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। संख्या लिखा हुआ प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है, वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या है, ये सब हम लोग सीखेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो हम जाने तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखते तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ पहले से ही है, वो इसलिए कि मैं यहाँ पे हम समझा देंगे, लेकिन कुछ नोट्स बनाना होगा आप लोगों को तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम आपको यहाँ पे कहानी की तरह समझा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन कहीं पूछे तो ठीक है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे मेन फोकस यही होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जैसे देख लीजिए, और यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको नाम में ही रखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, हिंदी में भी और इंग्लिश में। देखिए नेचुरल, जो नेचर में मिले, तो नेचर में क्या हो सकता है, जैसे नेचर में कोई भी चीज़ जो होगी वो कंप्लीट होगी। जैसे पेड़ है, कोई जानवर ही है, आदमी है, ये सब क्या है, कंप्लीट है। जो नेचर में है जिसकी हम गिनती कर सकते, जो नहीं है उसकी गिनती नहीं हो पाएगी। जैसे कोई भी चीज़ बनता है तो आधा नहीं पूरा ही बनेगा। जैसे सूरज है तो वो नेचर में है, एक है, जान रहे पता है, लेकिन ये सूरज तारा है, तारा अनेक है, तो ये भी हम एक से ही स्टार्ट करेंगे कि एक तारा, दो तारा, ये कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। जो नेचर में है ही नहीं उसको तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो जैसे एक से कम कोई चीज़ है ही नहीं नेचर में, जो नेचुरल रूप में बना हो, जो प्राकृतिक रूप में बना हो। जैसे कोई भी हाथी का बच्चा हो तो क्या आधा पैदा होगा या टुकड़ों में होगा या पूरा ही होगा, तो कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो नंबर, एक से स्टार्ट होगा, वो पूरा नंबर ही होगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या नाम में ही रखा है कि वो वैसी संख्या जिस पूरा हो और गिनती में। नेक्स्ट देखिए कौन सा नंबर आएगा, पूर्ण संख्या। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक में संख्या में तो देखिए कि 1 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, इन्फिनिट तक गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है नेचर में, उसके लिए क्या बोला जाए, जो उसके लिए हम लोग कुछ नंबर नहीं बता पा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग एक नंबर दे दिए कि वो नंबर 0 होगा, जो ये बताएगा कि वो कुछ नहीं क्या है। जैसे किसी को हमने 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, वो लौटा दिया, तो उसके पास कितना बचा। तो सिर्फ नेचुरल नंबर का बात करेंगे, चाहे प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे कि उसके पास कितना बचा। कुछ नहीं बचा, उसी को हम एक 0 से डिनोट किए, जो कि बता रहा है कि हाँ ये कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ, कि हाँ है तो नेचुरल नंबर, और नहीं है तो एक 0 लगा दो, कुछ नहीं किया, तो एक अब कहानी पूरी हो गई। हाँ भाई, कुछ है तो ठीक है, उसको काउंट कर लो 1 2 3, नहीं है तो उसको 0 से डिनोट कर दो, तो ये हो गया पूर्ण।
यानी कि एक जस्ट नेचुरल नंबर में ही हम एक जीरो जो कि कुछ नहीं को दर्शाता है उससे हम बोल देते हैं पूर्ण संख्या या होल, यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस गोल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या है सर, नेचुरल नंबर यहाँ तक है और जीरो क्या है, जस्ट एक ऐड हुआ जो कि बता रहा है कि पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि होल नंबर जो है नेचुरल नंबर से बड़ा है, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया उसमें, एक जीरो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए इसमें क्या है, इसमें ऋणात्मक जो अभी तक हम लोग सीखे कि ऋणात्मक संख्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ तक तो नेचुरल नंबर था ही, इसमें एक नंबर जोड़ दिए तो क्या हो गया, होल नंबर। इन्हीं सब में हम प्लस माइनस, तो प्लस तो पहले से था ही, माइनस लगा के हम लोग यहाँ तक एक्स्ट्रा लिया, वो क्या हो गया, पूरे के पूरे को पूर्णांक संख्या बोलेंगे। पूर्णांक में क्या करना है हम लोग को, होल नंबर में ही माइनस लगा देना है, तो वो हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो ये नंबर क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो होल नंबर से भी बड़ा हो गया कौन, इंटीजर सबसे बड़ा अभी तक में। अब आगे देखते हैं कौन आ रहा है। अब देखिए परिमेय संख्या, अभी तक हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर को ही हम जस्ट डिफाइन किए हैं, उसी में कुछ ऐड करते जाएंगे। जैसे नेचुरल में हम जीरो ऐड कर दिए, ये हो गया। होल नंबर में हम सिर्फ माइनस लगा दिए सब, तो ये हो गया इंटीजर, यानी जस्ट पीछे वाले को ही हम अगले में यूज करेंगे। उसी तरीके से रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीजर बाई इंटीजर करेंगे, इंटीजर बाई, इससे क्या होगा, ये जो रेशनल नंबर होगा वो इंटीजर से ही बड़ा होगा। क्यों, यहाँ ध्यान रहे कि ये इंटीजर जीरो नहीं है, क्योंकि पूरे मैथ में यही नहीं, पूरे आगे क्लास में चाहे कहीं जाइएगा जीरो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, यानी कि हर में जीरो संभव नहीं है। इसलिए हम इंटीजर बाई इंटीजर तो बोल देंगे, तो हम ये बताएंगे कि ये यहाँ पे जीरो नहीं है, और कहीं जीरो हो जाए, न्यूमरेटर में जीरो हो जाए तो मैं साइन में गुना में जीरो होता है, लेकिन डिवाइड में जीरो का नहीं है। इसलिए परिभाषा में लिखा रहता है वह संख्या है जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में यही हुआ, एक इंटीजर जो पी है ये इंटीजर क्यू है के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर हो, तथा क्यू जीरो के बराबर नहीं। क्यू जीरो के बराबर देने का मतलब यही हुआ कि हम अनडिफाइंड पहले से, तो हम ये नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 1/2, इसमें क्या है, एक पूर्णांक है, दो एक पूर्णांक है, और दो जीरो का है, ये एक तरह से नॉर्मल तो कुछ बताएंगे कि 3 फाइव क्या है, तो देख लीजिए 3 भी तो इंटीजर ही है, 5 भी इंटीजर ही है, रेशनल नंबर है। जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो कोई बोलेगा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर ने बोला कि जीरो रहेगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये तो न्यूमरेटर में है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जीरो बाई वन से डिवाइड करने पर कुछ तो है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं इसको, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, -1 ये भी रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि हम इसको नीचे एक की तरह ले सकते हैं, ये फिर भी -1 है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 क्या रेशनल नंबर है, तो हम है, क्यों, क्योंकि हम इसको इसके नीचे हम एक ले सकते हैं, और इसको ये पी है, ये क्यू है, दोनों ही इंटीजर है 5 और 1, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ठीक, अब ये बताइए √4 ये रेशनल नंबर है, तो देखते हैं रेशनल नंबर है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 है तो इसको 1 ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है। √2 देखते हैं करके, ये क्या है, ये रेशनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा ही, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो कैलकुलेट यहाँ पे √2 पॉइंट ऐसे इन्फिनिट टाइम्स तक चला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, कहीं भी हम रुकेंगे उसके आगे भी कुछ ना कुछ रहेगा, इसका मतलब फुल्ली हम इसको यह डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए रेशनल नंबर नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट अंडर में परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर का है। यहाँ पे हम डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट अगर है उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहलाता है, जिसका स्क्वायर रूट कोई नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट जीरो, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो जीरो ये 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या है, कोई होल नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है, इसका क्या होगा, यानी कि होल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन सा नंबर आ रहा है, ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नाम में छुपा हुआ है कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, यानी कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। जैसे अभी लोगों ने देखा कि √2 है, यानी कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो रेशनल नहीं है।
इसका तो रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। संख्या होती है जिसे प्योर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ प्योर के पूर्णांक यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। पी वाई क्यू का फॉर्म हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे वो हम बात देखेंगे। रफली हम लोगों ने दिखाई है, फिर क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। वैसे इसी का वैल्यू लिखा है, जहाँ रुक जाएंगे वहीं नहीं रुक जाएंगे, उसके आगे भी कुछ नहीं छोड़ा। यानी कि इसको हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते कि क्या होने वाला है। अगर एग्जैक्ट लिख देते तो ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रहता। जो वैल्यू तो होती है इसकी, तो वो वैल्यू अगर होती तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, जो कि हम यहाँ पे हम नहीं हो पा रहा है। और इनफाइनाइट तक नंबर बनता जाएगा, कोई पैटर्न नहीं है उसमें, इसलिए पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे रूट टू और ये रिलेशनल हो जाएगा। फिर इसमें तो जस्ट रेशनल रेशनल एक पहचान ही है। जैसे रेशनल नंबर रेशनल पाई है, पाई क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, हम लास्ट तक अभी तक कैलकुलेट हो जाए, इसको हम कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ तक है, इसकी वैल्यू कंप्लीट है। जहाँ रुकेंगे उसके आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए पाई में क्या है, रिलेशन है। और होता है ई, ये भी रिलेशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही सेम 2 पॉइंट क्या होता है, कुछ कुछ आगे है। तो ये भी क्या होता है, रुकता ही नहीं, तो ये रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, यानी कि अशांत है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रेकरिंग भी बोला जाता है। नॉन रेकरिंग क्यों, रेकरिंग मतलब होता है कोई एक चीज़ रिपीट होने वाला। यहाँ पे कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है वैल्यू, सब अलग अलग हर बार आ रहा है। तो नॉन रिपीट यानी कि आवर्ती, अनावर्ती, आवर्ती है। ये क्या हो गया, ये तो ना तो शांत है, ना ही आवृत्ति दिखा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। और रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर में होता है या तो शांत हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो अगर अशांत है तो वो क्या होगा, आवर्ती होगा। ये भी आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आगे हम और इरेशनल का अलग से हम लोग देखेंगे, तो फोर्थ क्लास में वहाँ हम अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए फिलहाल भी क्या करना है कि अगर रेशनल नंबर है तो क्या होगा, या तो शांत होगा, तो शांत नहीं है तो अशांत होगा। तो अशांत है तो उसमें एक ही कंडीशन है, वो आवर्ती भी होगी, आवर्ती मतलब रेकरिंग होगा। इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि अशांत है, साथ में रेकरिंग नहीं है। ये तो देखिए इसे इस नंबर के ना तो हम खत्म होंगे और ना ही बताएंगे कि आगे क्या आने वाला है, कोई पैटर्न नहीं, इसलिए उसको इरेशनल बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। पी के रूप में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को पी के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, सही बात है, पूर्णांक होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक के रूप में नहीं मिलता है। दशमलव प्रसार, अच्छा यहाँ पे आ गया शांत है या आवर्ती होता है, शांत है तो ठीक है, तो शांत है तो आवर्ती रहेगा। दशमलव प्रसार क्या यहाँ पे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती, यानी दोनों तरीके दोनों से ये तो खत्म होंगे, भाई बताएंगे कि क्या आने वाला है। यहाँ पे या तो खत्म हो जाएंगे, अगर खत्म नहीं हुए तो बताएंगे कि यहाँ क्या आने वाला है। आगे तक उदाहरण ये सब देखा हुआ है यहाँ पे, सेम इसको याद कर लीजिए अच्छे से। रियल नंबर तो ये सभी संख्या संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जा सकती है। ये सभी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, यानी कि इनफाइनाइट परिमेय तथा परिमेय दोनों प्रकार की संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या, जिसे सब लोग परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या को देखिए कैसे। पूरे नंबर लाइन के अगर देखते हैं, हमको पता है कि एक लाइन जो है बहुत सारे बिंदु से मिलकर है। उसमें क्या हो सकता है, जब भी हम किसी बिंदु को पकड़ेंगे तो वो बिंदु या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब आप लोग सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला कैसे होगा, इरेशनल तो बोल दिए, रेशनल तो बोल दिए, बाकी नेचुरल नंबर कहाँ गया, होल नंबर कहाँ गया, इंटीजर क्या गया, तो ये सब सारे इनके बच्चे क्या है, इनके बच्चे नेचुरल हो जाए, होल रेशनल नंबर है या तो वो नेचुरल होंगे, होल होंगे, या इंटीजर है तो वो होल नहीं हो सकता, नेचुरल है तो वो होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, वही रेशनल हो सकता है, वही रियल हो सकता है। लेकिन अगर इरेशनल है तो ये तो अलग ही बात है, वही ना बताएंगे ना, खत्म होंगे, इसलिए तो इसको अलग है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर के दो बच्चे या रियल नंबर के दो बच्चे हैं। कौन कौन, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कितने बच्चे हुए, रेशनल नंबर के एक ही बच्चे हुए, वो है इंटीजर के कितने बच्चे हुए, उनके एक ही बच्चे हुए, और भी कितने बच्चे हुए, ये बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि रियल के कितने बच्चे हुए, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, नंबर क्या है, रेशनल नंबर बच्चा है, इंटीजर का बच्चा है, होल नंबर का बच्चा है। तो अब हम लोग हायरार्की समझ गए। तो हायरार्की समझने में क्या है, रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, वो कहाँ है, वो ये है नंबर, पूरी फैमिली ये बच्चे, इसके कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेगा, वो क्या कर होगा, या तो रेशनल होगा या रेशनल है तो सबके खानदान में आ गया, ये खुद अकेला बदमाश है। और रेशनल आ गया तो रेशनल में क्या हो सकता है, तो वो या तो नेचुरल हो जाए, होल हो जाए, चाहे इंटीजर हो। यहाँ ध्यान दें नहीं, और वन आ जाए रियल नंबर, वन हो, टू हो, थ्री, ये सब कुछ हो सकता है, ये नेचुरल भी है, ये होल भी है, ये इंटीजर भी है, ये रेशनल।
सिर्फ जीरो हो जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये तो है तो रेशनल, लेकिन ये इंटीजर भी है, ये होल भी, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई 5 दे दिया, यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, रियल भी है। वही बोलते 5/2, ये क्या होगा, ये ना तो होल होगा, ना नेचुरल होगा, ना इंटीजर होगा, क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब नंबर लाइन लिख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्या में सभी देखिए, जैसे यहाँ पे ये पूरा नंबर लाइन है। नंबर लाइन मतलब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर लेते हैं। पूरे नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर है। किसी भी पॉइंट को उठाएंगे तो क्या होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल। रेशनल में क्या क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ देखिए, ये 1 क्या हो सकता है, ये नेचुरल है, ये होल है, ये इंटीजर भी है, ये रेशनल नंबर भी है, और ये रियल भी, इतना सारा कुछ। सेम दो भी होगा वही बात। जो नेचुरल हो गया वो सब ये होल इंटीजर रेशनल सब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल से बड़ा होल है, होल से बड़ा इंटीजर, सारा का सारा नेचुरल होल में घुस जाएगा। कौन रह जाएगा, एक एक्स्ट्रा इसमें जीरो है एक्स्ट्रा, सारा का सारा होल इसमें घुस जाएगा। कौन रहेगा इसमें एक्स्ट्रा, माइनस होल, पूरा का पूरा इसमें घुस जाएगा। पूरा तो एक खुद रहेगा भी, साथ में बटा वाला नंबर ही रहेगा। सारा का सारा घुस जाएगा किसमें, रियल में। रियल में रेशनल तो रहेगा, साथ में इरेशनल भी रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं, क्यों, क्योंकि नेचर में -1 है ही नहीं, कोई चीज़ बनेगा तो या तो 1 आगे बढ़ेगा, जीरो नहीं है तो नहीं, नेचर में नहीं तो इनकी क्या क्या। ये होल नंबर है, जीरो होल नंबर तो जस्ट नेचुरल नंबर और जीरो ही दिखता है, तो इसका तो क्या होगा, ये होल नंबर ही है। +1 इंटीजर है तो जीरो है, क्योंकि होल नंबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक है, और इसी में माइनस लगा देते हैं तो क्या होता है, इंटीजर तक -1 है। क्या ये अब रेशनल है तो एकदम आंख बंद करके बोलिए रेशनल क्यों, क्योंकि इंटीजर से बड़ा रेशनल है तो रेशनल नहीं सारा का सारा चला जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 7/4 की। ये नेचुरल है, क्यों, 7/4 क्या दिखा रहा है, फ्रैक्शन दिखा रहा है। फ्रैक्शन क्या होगा, नेचुरल फ्रैक्शन कुछ होता है क्या, होता है, फ्रैक्शन नहीं है तो नेचुरल नहीं है। होल है जी नहीं है, होल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पहले से दिखाया टूटा हुआ, ये फ्रैक्शन है। अब ये क्या हो सकता है, इंटीजर है तो बिल्कुल नहीं, इंटीजर भी नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। और 7/4 रेशनल हो सकता है तो जी हाँ, रेशनल पीवाईक्यू के फॉर्म में है, ये रेशनल है तो रियल भी होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं पाई की। पाई क्या है भाई, नेचुरल है नहीं, क्यों, क्योंकि 3.14 के आगे बढ़ जाता है तो नेचुरल तो नहीं, होल भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, रेशनल नंबर नहीं, क्यों नहीं है बताएंगे तो। रेशनल नंबर तो 22/7 तो लिखते हैं हम पाई को, तो है तो पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं है, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, रियल वैल्यू हम लिख ही नहीं पाएंगे इसका। अभी तक करने के लिए चलिए कैलकुलेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो शांत भी नहीं दिख रहा और ये बता भी नहीं रहा कि आगे क्या आने वाला है। आगे आने वाला बता देता तो हम रेकरिंग कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा था, कोई नहीं संख्या नहीं आता। तो पाई में क्या है, नहीं, तो हम नंबर लाइन का कोई भी नंबर चूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है कि इरेशनल है। इरेशनल है तो कहाँ तक, इंटीजर भी है क्या, होल नंबर भी है क्या, नेचुरल नंबर भी है क्या, तो समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं उनका हायरार्की क्या होता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर मतलब नंबर ऑफ कितना है, सबसे छोटा ये है। तब क्या है, होल नंबर, तब क्या है, इंटीजर, तब क्या है, रेशनल और फ्यूजन का क्वेश्चन, तब क्या है, और इसी के साथ हम एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल वाला भी मान लेंगे, रेशनल नंबर से बड़ा कौन है, और यहाँ पे इंटीजर से कम का कोई नहीं फर्क है, इंटीजर में वो है कि यहाँ पे हम प्लस में लेते हैं, ये रेशनल अलग है, मतलब मास नंबर, ये हम समझें। अगर कोई नंबर नेचुरल है, ये सारा का सारा नेचुरल इसमें घुस जाएगा, इसका मतलब होल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर के इसमें है, ये इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम इंटीजर में डाल सकते, तो वो इंटीजर हो जाए। नेचुरल नंबर ऐसा समझ, ऐसे नहीं है, इसको देखो, नेचुरल नंबर का छोटा सा डब्बा, होल नंबर का इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इंटीजर का इससे भी बड़ा होगा, रेशनल का और बड़ा होगा, समझा, रियल का तो समझो निकलना होगा। ठीक, इससे सारा का सारा वैल्यू नंबर जो है इसमें जा सकते हैं, इसका मतलब सारा का सारा निचोड़ इसमें है। मान लो कि ये निचोड़ इसमें आ गया, सारा का सारा डब्बा इसमें है। अगर कोई बाहर से आया और देखा, भाई ये कौन सा नंबर है, तो ये दिख तो रहा है छोटा सा डब्बा में है, तो बोल देगा हाँ भाई निचोड़ नंबर। ओवरऑल किस डब्बा में दिख रहा है, ये तो कहेगा होल नंबर में दिख रहा है, तो होल नंबर भी तो हुआ, इसलिए जो छोटा वाला नंबर है वो होल भी कहलाएगा, और इस तरह का सारा डब्बा इसमें भी उठ के आ सकता है, तो नेचुरल भी दिखेगा नंबर, वही होल नंबर भी दिखेगा, तो हाँ भाई ठीक है। तो ओवरऑल देखने में इंटीजर भी तो है।
जो नंबर नेचुरल हुआ वो होल भी होगा, वही चीज़ नेचुरल होगा, सेम चीज़ इस तरीके से रिपीट करके हम रियल नंबर तक लेंगे। इसका मतलब अगर कोई होल नंबर है तो होल नंबर तो क्या होल नंबर का डब्बा जो पूरा है इसमें आ पाएगा? ये डब्बा में ये होल नंबर आ पाएगा तो नहीं आएगा जी, थोड़ा सा कुछ तो दिख जाएगा, नहीं आएगा, ये वाला रह जाएगा, जीरो वाला। 1 2 3 4 तो सब इसमें आ जाएगा, लेकिन ये जीरो क्या कहेगा? नहीं जाएंगे जी, क्योंकि हम तो नेचुरल नंबर को पहचानते ही नहीं। ये क्या होगा? होल नंबर। बैकवर्ड हम लोग नहीं जा सकते, ऐसे हम जाएंगे। अगर यहाँ है तो यहाँ सबके यहाँ चले जाएंगे, सब छोटा है, सब यहाँ घुस जाए, इधर सीधा नहीं हो पाएगा। अगर कोई रेशनल है, प्योर रेशनल अगर हो गया, उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो इंटीजर होगा, कुछ नंबर ऐसा होगा जो इंटीजर नहीं होगा, कुछ ऐसा इंटीजर होगा जो होल नहीं होगा, कुछ ऐसा होल होगा जो नेचुरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल में एक भी एक्स्ट्रा है, नेचुरल से वही बोलेगा हम जाते हैं, इसको पहचान कर। तो यहाँ से समझ आ गया कि हम फॉरवर्ड वे में जा सकते हैं, बड़े बर्तन में जा सकते हैं, कि बड़े बर्तन में छोटा बर्तन घुस सकता है। ठीक, और यहाँ से कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन से बन पाएगा या नहीं। तो ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अब अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि √2 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रियल नंबर। क्या पूछा है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में √3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी नहीं हुआ। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 2 है, ये तो है। क्यों? क्योंकि ये हम y1 लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर है, 5 नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? ऐसी संख्या जिसका व्यापक या मानक रूप p/q होता है। देखिए, ये परिभाषा से पूछ लिया, p/q होता है, जहाँ p और q पूर्णांक इंटीजर है तथा q नॉट इक्वल टू पूरा पूरा इसका परिभाषा है, परिमेय संख्या का ही। वैसे संख्या जिसका दशमलव पर 7 9 तो 7, देखिए 9 तो शांत नहीं है, शांत नहीं तो क्या वो रेकरिंग है या और बदमाशी करेगा? तो रेकरिंग नहीं बोलेगा, नहीं चाहिए, नॉन रेकरिंग भी है, पूरा पूरा का बदमाश लड़का है ये तो। कौन सा हो गया ये? अपरिमेय संख्या। अगर ये शांत नहीं होता लेकिन बता देता कि हम आगे क्या आने वाले हैं, चलते तो रहेंगे जी अनंत तक, लेकिन बता देता कि हम क्या आने वाले हैं, तो क्या हो जाता? परिमेय। और ये दोनों तरीके से बदमाश है, नुकसान क्या हम अभी बता रहे हैं कहाँ तक आएंगे। क्या हो गया? अब ये देखिए, अभी देखने से कितना बड़ा लग रहा है। अब देखिए क्या है इसमें, इसके बारे में बताना क्या है, और परिमेय है, परिमेय है। परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, इसके स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। 64 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? वो 8 का। 81 किसका है? प्लस 16 किसका है? 4 का। लाइन ये देखिए, p/q है, p/q है, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही तो आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या देखिए, दो अपरिमेय संख्या है, 3 का गुणनफल 1 होगा। ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ा नहीं है, क्योंकि रेशनल जो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम इसका गुना बाद में देखेंगे। तो ये कब सीखेंगे? क्लास 4, क्लास नंबर 4 में सीखेंगे, तो हम करेंगे, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ऐसे तो आंसर पता चल ही जाएगा, गुणनफल क्या होगा, 3 + √6 से 3 - √5 है, तो ये तो कहीं से √6 खत्म होने वाला है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, गुना होकर 3 √6 रहेगा ही, 3 √5 रहेगा ही, तो कहीं से ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय। लेकिन अभी जस्ट आंसर दे रहे हैं, हम अच्छे से कहाँ सीखेंगे गुना भाग, वैसे ही a + b × a इसका गुना कर लेंगे, फिर सीखेंगे 3 √5 क्या मतलब इसका होगा, ये सब सीखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर अंदर नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए 1/√2 है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √12 का परिमेयीकरण गुणांक का देखिए, परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है कि हम इसको परिमेय बनाने, ये तो अपरिमेय है, 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? 12 से कुछ इसमें गुना करना पड़ेगा, फैक्टर है तो गुना करना पड़ेगा। तो 12 में हम क्या गुना करें कि नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 से ऊपर नज़दीकी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 16 है, 25 है, 26। तो इसमें क्या गुना करें होल नंबर से कि हम 16, 25, 26 में कोई एक, 12 में कुछ भी गुना करेंगे तो 16 तो होगा नहीं होल नंबर पे, इसी में 26 होगा, यानी कि हम √12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा? √36, जो कि 6 देगा आंसर, परिमेय हो जाएगा। इसी इसको हम लोग परिमेयीकरण गुणांक बोलेंगे। तो कौन है आंसर? निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। संख्या मतलब अंदर में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, यही है, ठीक है। आठ बंद करके मान लीजिए, ये √5 है, 1/√2 है, √3 दोनों को ऐड करेंगे तो √3 आता थोड़ी ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अंदर रूट के वही होगा? ये देखिए, ये है क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, 4 है, ये रूट यानी कि √5 का स्क्वायर है। स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट के दोनों आपस में जिसमें होते हैं,
9 में 27 ये क्या हो गया 3 y√2 का स्क्वायर में के अंदर इसको करेंगे तो ये आंसर सही होगा। ये क्या है ये तो बता रहा है कि हमारे साथ में लेकिन ये तीन आता जाएगा कहाँ तक इन्फिनिटी साथ में लेकिन बदमाश है क्या ये बता रहा है क्या बता तीन तीन में आएंगे भाई जहाँ रुक दो वहीं उसके बाद में हम तीन तीन में आने वाले हैं चलो 27 और शाम रहने की बदमाश नहीं बता रहा वाला इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय ये देखो परफेक्ट स्क्वायर इसमें है इसलिए इसका क्या बोल रहा है अपरिमेय निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है देखिए ध्यान दीजिए नहीं है यानी कि परिमेय है तो परिमेय है तो स्क्वायर चल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ये है 11 का अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक बिंदु की बात चल रही है प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित कौन कर रहा है तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने क्यों क्योंकि एक परिमेय संख्या भी प्रदर्शित करता है वो किसका बच्चा है वो परिमेय वास्तविक का नहीं है प्राकृतिक संख्या किसका बच्चा है वास्तविक का नहीं अपरिमेय किसका बच्चा है वास्तविक यानी कि संख्या रेखा से कोई भी बिंदु को चुनेंगे तो वास्तविक परिमेय हो अपरिमेय हो परिमेय हो चाहे इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे कॉन्सेप्ट पीछे देख लेंगे और नेचुरल नंबर खत्म कर लेंगे जिसमें हम नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे होल नंबर के बारे में जानेंगे इंटीजर के बारे में जानेंगे जिसका इंग्लिश परिभाषा जस्ट जानेंगे लेकिन मेन है जो 10th क्लास में जिससे तो क्वेश्चन देख लेंगे ये कोई डिवीजन लेमा से आता है क्वेश्चन ये कोई एल्गोरिदम इसी के यूज करके एल्गोरिदम जो कि हमको एचसीएफ निकालने में मदद करता है अब आगे की क्लास में ये सब देखेंगे और इस क्लास में इतना ही रखते हैं अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे और देखिए अगर आपको पसंद आए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी तो लाइक वगैरह तो जब आपको पसंद आए तो कर लीजिएगा ठीक है तब तक के लिए बाय।